आराम से केला खा रहा था। तभी उसका दोस्त मंकी नीचे से चिल्लाया, अरे भाई, एक केला मुझे भी दे दे। बंदर बोलता है, ये मेरा खास केला है, डॉक्टर ने कहा है कि केला बांटना सेहत के लिए नुकसानदायक है। मंकी बोला, तो फिर दो दो खा रहे हो, सेहत खराब नहीं होगी? बंदर तुरंत बोला, अरे मैं अपनी सेहत खराब करने का पूरा जिम्मेदार हूं, पर दूसरों की नहीं। इतने में मंकी ने चालाकी की, पेड़ हिलाया और केला नीचे गिर गया। मंकी ने झट से उठाकर कहा, चलो भाई, डॉक्टर ने जो गिरा हुआ केला खाने से मना तो नहीं किया? बंदर सिर पकड़कर बोला, तू दोस्त कम, जादूगर ज्यादा है। और दोनों हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गए। जंगल में एक बड़ा सा शेर सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेलने लगा। शेर की नींद खुली, उसने चूहे को पकड़ लिया और गरज कर बोला, तू मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? अब तुझे खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे मत खाइए, कभी न कभी मैं आपकी मदद करूंगा। शेर हंस पड़ा, तू मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ रहा था, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर चूहा दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, घबराइए मत। वह जल्दी जल्दी जाल को कुतरने लगा और कुछ ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर बोला, आज समझ आया कि कोई भी छोटा नहीं होता, बस काम बड़ा होना चाहिए। दोनों दोस्त हंसते हुए जंगल की तरफ चले गए। एक दिन जंगल में शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। सारे जानवर डरकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई। लोमड़ी बोली, महाराज, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शेर गुर्राया, कोई भी जानवर मेरी बात नहीं मानता, मुझे गुस्सा आता है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, महाराज, अगर आप सब पर दहाड़ते रहेंगे तो सब डरेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। एक बार कोशिश कीजिए, शांत रहकर उनकी बात सुनिए। शेर ने पहली बार लोमड़ी की बात मान ली। अगले दिन जब जानवर उसके पास आए, शेर ने दहाड़ने की जगह शांति से बात की। सब जानवर उसे सम्मान देने लगे। शेर हैरान हुआ, अरे सिर्फ आवाज बदलने से सब बदल गया। लोमड़ी बोली, महाराज, ताकत जरूरी है, पर समझदारी उससे भी ज्यादा। शेर हंसकर बोला, लोमड़ी, आज तूने सच में मुझे जंगल का असली राजा बना दिया। और दोनों दोस्त बनकर जंगल में घूमते रहे। एक दिन टॉमी बोला, मोनू, मेरी गेंद नीचे ला, खेलना है। मोनू शरारत से बोला, पहले पकड़कर दिखाओ। टॉमी इधर उधर दौड़ता रहा, पर मोनू टहनी से टहनी कूदता रहा। अचानक मोनू फिसल गया और गेंद नीचे गिर गई। टॉमी ने तुरंत पकड़ ली और बोला, अब ऊपर आकर लेकर दिखा। मोनू हंस पड़ा, चल, आज बराबरी हो गई। और इसी तरह दोनों ने मिलकर हंसते हंसते पूरा दिन खेला। जंगल में पहली बार बंदर और कुत्ते की ऐसी दोस्ती देखकर सब हैरान थे। एक घने जंगल के कोने में एक छोटा सा चूहा अपना घर बना रहा था। पास ही एक बूढ़ा सा 3D सांप रहता था, जो हमेशा गुस्से में दिखता था। एक दिन चूहा लकड़ियां जमा कर रहा था। तभी सांप फुफकारते हुए बोला, ऐ चूहे, रोज रोज यहीं क्यों आता है? मैं चाहूं तो तुझे खा भी सकता हूं। चूहा डर तो गया, पर धीरे से बोला, मैं बस अपना घर बना रहा हूं, अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं दूर चला जाऊंगा। सांप उसकी विनम्र बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं, तू यहीं घर बना, जंगल सबका है। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई और चूहे का छोटा सा घर टूट गया। सांप ने तुरंत अपना लंबा शरीर ढाल की तरह फैलाकर चूहे को हवा और बारिश से बचाया। चूहा बोला, आप तो बहुत अच्छे निकले। सांप मुस्कुराया और बोला, कभी कभी बस किसी को मौका देना पड़ता है अच्छा बनने का। और उस दिन से सांप और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। एक हरे भरे जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक छोटा सा चूहा रहते थे। खरगोश हमेशा अपनी स्पीड पर घमंड करता और बोलता, मुझसे तेज कोई नहीं। एक दिन चूहा बोला, तेज होना अच्छी बात है, पर मुश्किल में काम आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ ही देर बाद खरगोश कूदते कूदते एक झाड़ी में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर बाहर नहीं निकला। चूहा वहां पहुंचा और बोला, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। चूहे ने अपनी छोटी छोटी दांतों से झाड़ी की टहनियां काटनी शुरू की और कुछ ही मिनट में खरगोश आजाद हो गया। खरगोश शर्मिंदा था। उसने चूहे से कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि कद बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। दोनों दोस्त हंसते हुए जंगल में निकल पड़े। जंगल में एक छोटा सा नीला रंग का पक्षी रहता था, जिसका नाम था नीला। एक दिन नीला एक पेड़ पर गाना गा रहा था कि पास ही एक बड़ा अजगर धीरे धीरे रेंगता हुआ आ गया।
अजगर बोला, डर मत, मैं तुझे खाना नहीं चाहता, बस तुम्हारी मीठी आवाज सुनने आया हूं। नीला घबरा गया लेकिन हिम्मत करके बोला, अगर तुम सच्चे हो तो पहले वादा करो कि किसी छोटे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अजगर कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नीला मुस्कुराकर उसके लिए गीत गाने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। नीला रोज उसे गाना सुनाता और अजगर जंगल की रखवाली करने लगा। कहानी का संदेश, दूसरों को समझने से डर कम होता है और दोस्ती बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।